जो सच्चाई है उसको कोई प्रोपगंडा जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उन्होंने विकास के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं, यह उनकी इस कड़ी मेहनत का परिणाम है कि डबल इंजन की सरकारें दोबारा से हमारे इन 5 राज्यों के चुनाव में 4 जगह के ऊपर हमारी सरकार बनी है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने जन जन तक महिलाओं को 9 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए, 3 करोड़ लोगों को मकान बनाकर दिए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिए और देश के अंदर आज डिजिटल क्रांति आ रही है, तो इस प्रकार के कदम लगातार इन 4 राज्यों की सरकारों ने भी उठाए हैं। आम जनता को राहत प्रदान की है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और वो कह रही हैं हमारे घर में रसोई गैस किसने दी? बीजेपी ने दी। हमारे घर में बिजली किसने दी? बीजेपी ने दी। हमारे घर में जन धन के खाते किसने खोले? बीजेपी ने खोले। हमारे घरों को मुद्रा योजना से किसने जोड़ा? मोदी जी ने जोड़ा। हमारे बच्चों को क्रिमिनल से किसने बचाया? योगी ने बचाया। और जो सरेआम महिलाओं की इज्जत लूटते थे उनको जेल के सीखचों में किसने डाला? कि योगी जी ने डाला। तो ये सारी बातें थी जिनका रिजल्ट इन चुनावों के अंदर आया है। धर्म से ऊपर उठके चुनाव हो रहे हैं, धर्म पीछे रह गया, तो सभी सामाजिक विकास के लिए वोट डाले, मुद्दा विकास रहता है, कोई बदल रहा ट्रेंड देश का। हाँ, देश की जनता अब भारत को विश्व की एक महान शक्ति देखना चाहते हैं और वो नजर भी आ रहा है। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में दुनिया भर के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, लेकिन भारत अपने 20,000 स्टूडेंट को भी निकाल लाया, अपने नागरिकों को भी निकाल लाया। और मजे की बात यह है कि आज पाकिस्तान के छात्र और छात्राएं मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि मोदी जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारा जीवन बचा लिया है और हमें वहाँ से आप निकाल कर लाए हैं। पंजाब में सर आपकी सरकार बनी है, पानी का मुद्दा रहता है, दिल्ली पानी की नहीं तरसता था, पहले अलग सरकार थी, अब क्या लगता है? देखिए, हम लोकतंत्रवादी कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र में पंजाब की जनता ने आपको जो है जनमत दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 73 सीटों के ऊपर लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 15,000 से लेकर 50,000 तक के वोट जो है हर सीट के ऊपर प्राप्त किए हैं। और हम अभी तक तो पिछले 60 सालों से अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे, वो कभी हमें 20 सीटें दे देते थे, कभी 23 दे देते थे, लेकिन अब कम से कम हम खुलकर खेले तो हैं और अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। और जो है आप सरकार को भी रचनात्मक सहयोग भारतीय जनता पार्टी पंजाब में देगी। आगे तो उसके काम है जो वो बोलेंगे। मिशन पंजाब का अगर मोदी जी ने नेक्स्ट मिशन पंजाब है, पंजाब में भी अगली बार सरकार लाने का प्रयास करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है और उसके रिजल्ट आ जाते हैं, उससे अगले दिन ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो दिन रात
एक मिशन के तहत काम करते हैं और मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को जो रास्ता दिखाया है, हम उन्हें साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सारे देश के अंदर एक ऐसा जन जागरण का माहौल बनाया कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। कांग्रेस का क्या होगा, कल दिन का क्या होगा? कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, कांग्रेस के तो जो है लड़का लड़की भी फेल हो गए। जहाँ जहाँ कदम पड़े संतों के वहीं वहीं बंटा धार। और G20 जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अब महसूस कर रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं, और ये तो कांग्रेस का इन्होंने जनाजा ही काट दिया। वो कांग्रेस पार्टी जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से गुवाहाटी तक सिक्का चलता था, आज एक एक सीट के लिए तरस रही है और भटक रही है, लेकिन लोग उसके पास नहीं आ रहे। बड़ी बगावत हो सकती है कांग्रेस में, लगता है टूट सकती है कांग्रेस। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन राहुल गांधी की और प्रियंका जी की लीडरशिप फ्लॉप रही है। चुनाव नतीजे तो यही।